तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माही आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट RWA 5 फरवरी मैथ सेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संख्या इतना में 4, 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो 6, 8, 3, 4, 7, 9। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8, 1, 2, 3, 4। 8 के बाद जितनी संख्या हैं उस संख्या के बदले 0 लगा दो। ठीक है, 80,000 हुआ। और 4 का कितना होगा? 4, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 होगा। तो इसका अंतर बोला है 8,000 और 400 का अंतर क्या होगा? 00697 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन एसआई का, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो पी कोई धन है, ये 10 साल में कितना हो रहा? दोगुना हो रहा, 2p हो रहा। ठीक है, तो जो ब्याज मिलेगा इसको p रुपये का मिलेगा। तो ब्याज होता है ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम कितना है? 10 साल का इनटू रेट हम लोग को निकालना है डिवाइडेड बाय 100। इस p से इस कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो r बराबर 10%। ये जो p है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये है प्रिंसिपल, ये है 10 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा। तो एसआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, ये इससे इसको माइनस कर देंगे तो एसआई आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। तीसरा क्वेश्चन, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी से 60% अधिक है। यदि ट्रेन बी 600 किलोमीटर दूरी को 8 घंटे में तय करती है तो ट्रेन ए 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? तो ट्रेन ए जो है बी से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। तो बी का स्पीड अगर 5 है तो ए का कितना होगा? 8 होगा। ये स्पीड आ गया। तो यहाँ उसके बाद बोला कि यदि ट्रेन बी 600 किलोमीटर को 8 घंटे में तय करती है, यहाँ से स्पीड आ जाएगा बी का, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम 8 घंटे में। तो 8 7 56, 8 5 40। तो बी का स्पीड आ गया, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो बी का स्पीड 5 का वैल्यू दिया हुआ 75 किलोमीटर पर आवर, तो एक का वैल्यू क्या होगा? 15 गुना। तो हम लोग को पूछा क्या गया है, तो हम लोग को ए का भी स्पीड निकाल लेते हैं। ए का स्पीड कितना? 15 गुना होगा। 15 × 18 120 किलोमीटर पर आवर ए का स्पीड है। तो हम लोग को ए का डिस्टेंस पूछा गया है जो कि 6 घंटे में दूरी तय करती है। स्पीड आ गया ए का 120 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में? 6 घंटे में दूरी तय करते हैं इंटू 6। तो 6 12 कितना? 720 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। कितना लीटर? 3 लीटर भाग। तो टोटल जो है कुल मिश्रण क्या हुआ? 17 लीटर था पहले, फिर 3 लीटर में बदला गया, 3 लीटर एसिड में बदला गया, तो टोटल मिक्सचर कितना होगा? 14 लीटर होगा। ठीक है, तो एसिड, अम्ल और पानी इसका अनुपात दिया हुआ कितना? 5:2। तो हम लोग के पास 7:7 का वैल्यू कुल कितना लीटर है? 14 लीटर है। तो एक का वैल्यू 2 लीटर होगा, तो 5 का कितना होगा? 10 लीटर होगा, और 2 का 4 लीटर होगा। 10 लीटर और 4 लीटर। तो बोला कि 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल में प्रतिस्थापित किया गया था, 3 लीटर एसिड में चेंज किया गया था। तो 10 + 3 एसिड कितना होगा? 13 लीटर एसिड है, तो 4 लीटर पानी है। तो 13:4 इज योर आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। यदि वो मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। ठीक है, तो CP कितना आएगा? 400 रुपया खरीदता है, 400 रुपया में प्लस 500 रुपया मरम्मत कराता है, तो कितना है? क्वेश्चन है 12 सेब और 20 संतरे का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 संतरों का मूल्य है। 4 सेब और 6 संतरों के मूल्यों का अनुपात ज्ञात करें। तो 12 सेब मतलब एप्पल प्लस 20 संतरे मतलब ऑरेंजेस, ठीक है, OR इक्वल टू 8 एप्पल प्लस 28 ऑरेंज। तो ये 12 और इधर 8 इधर आएगा, तो 4 एप्पल इक्वल टू 20 उधर जाएगा, तो 28 माइनस 20 8 ऑरेंजेस। ठीक है, तो एप्पल बटा ऑरेंजेस का रेशियो आ जाएगा आपका 8/4 मतलब 2/1। ये आ गया एप्पल और ऑरेंजेस का रेशियो। तो बोला 4 सेब, तो 4 इंटू 2, 4 सेब आया, और 6 संतरे का रेशियो 1 है, 6 इंटू 1, तो 8:6 कितना आएगा? 4:3। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन है यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200 मीटर बटा स्पीड कितना दिया? 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना है। ठीक है, तो 200 ये 18 ऊपर चल जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, 5×4 = 20, 5 × 15, 5×8 = 40, 8 बचा यहाँ, ये 3 से 6 बार में कटेगा, यहाँ 6 बचा, 8 और 8 इंटू 6 48 सेकेंड इज योर आंसर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता 0.6 है। जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो वह 0.125 भरा रहता है। ड्रम की क्षमता क्या होगी? माना जो है ड्रम की क्षमता x लीटर है, तो एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता कितना? 0.6 लीटर है। तो 0.6x माइनस कितना निकाल लिया जाता है? 38 लीटर निकाल दिया जाता है, और जो भरा हुआ रहता है कितना रहता है? 0.125x, ये बचा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। तो ये इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा? 0.475x इक्वल टू 38 लीटर। तो x का मान कितना आएगा? 38, 0.475, ये 4 0 है, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बचा 9, 95, 19 बचे 95, 25 4 100, 40 बचा, 2 इंटू 40 कितना आएगा? 80 लीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 कितना होगा? 15 7 जा 105, मतलब हाथ पे 10, 15 में 15 25, 225 आया, 255 आया, इसका वैल्यू 255 है। तो इसको लिखेंगे 75 इंटू 119 डिवाइडेड बाई 255, 5 से जाएगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, फिर 17 से जाएगा, 17 × 51, 17 7 119, 3 5 15। तो ये पूरा का वैल्यू आ गया 35, ये जो पूरा का वैल्यू 35 आ गया। तो 20 गुना
24 डिवाइडेड बाई 105 गुना 35। तो इसको सॉल्व करना है तो 20 गुना ब्रैकेट है तो 24 डिवाइडेड बाई 105 गुना 35। 7 5 35, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से ये 8 बार। तो 8 और 20 20 इंटू 8 160। ऑप्शन बी जो आंसर। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो विपरीत दिशा मतलब बोट माइनस वाटर कितना है, बोट 13 है, 13 माइनस 4 9 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आएगा, विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है डिवाइडेड बाई स्पीड 9। तो 7 63 बचा 5 5/9 7 घंटे कुछ मिनट आएगा, मतलब ऑप्शन डी। 5/9 को मिनट में कैसे, 5/9 इंटू 60, 3 तिया 9, 3 दूनी 4, तो 100/3 कितना आएगा 33। 100/3 क्या आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा जीरो आंसर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 396 रुपये में प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% लाभ होता है तथा दूसरी घड़ी पर उसे 10% हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि क्या होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1% का लॉस। इसमें बोला है ना कि प्रत्येक घड़ी को इतना रुपया में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है। जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब एक में 10% लाभ है और एक में 10% की हानि है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि, तो इसमें हमेशा लॉस ही होता है। कितना का, x²/100 का। तो कितना है, -10 का (²/100), तो -1% का लॉस होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, सही कौन सा बताना है। पहला है, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक अभाज्य संख्याओं का योग होगा। नहीं, ये तो गलत है, पहला गलत है। सेकंड, किन्हीं दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM दी गई संख्याओं से बड़ी होती है। नहीं, दी गई संख्या से बड़ी नहीं होती है। लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणक लघुत्तम समावर्तक होता है। हाँ, लिस्ट। LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। देखिए पहला क्यों गलत होगा, कि बोला कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम, अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि 2 और 3 है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। इसका LCM बोला है कि अभाज्य संख्याओं का योग होता है, इसका LCM तो 6 आएगा, ठीक है। योग कहाँ, योग में तो 5 है, तो ये इसीलिए गलत है। अगर कोई अभाज्य संख्या 2 जैसे 5 और 7 है, इसका LCM के 35 आएगा LCM, तो योग के बराबर थोड़ी आता है, तो इसीलिए गलत है। सेकंड वाला बोला कि किन्हीं दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM दी गई संख्याओं से बड़ी नहीं होती है, बड़ी होती है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम 4 और 6 को ले लेते हैं, तो इसका LCM कितना आएगा, 12 आएगा। 4 और 6 का LCM 12 आएगा। तो दी गई संख्या से बड़ी नहीं होती है, बड़ी होती है। दी गई संख्या तो 4 और 6 है, उससे तो बड़ी आया, बड़ा हुआ ना 12 LCM, तो ये इसीलिए गलत है, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, A B और C का। जैसे A + B - C का वैल्यू 4 दिया हुआ रेशियो, तो B + C - A 5 दिया हुआ है, और A + C - B 9 दिया हुआ है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, A + B + C कितना आएगा, 18 आएगा। A + B + C कैसे है, यहाँ जैसे A है, यहाँ A है, तो ये कट जाएगा, तो लास्ट वाला A बचा, तो इसलिए A आया। वैसे ही यहाँ B है, यहाँ B है, 2B हुआ, और यहाँ से एक B माइनस होगा, तो
2b माइनस बी आया, उसे सी भी आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 हुआ। यहाँ पर a प्लस बी का मान क्या दिया हुआ, इक्वेशन 1 से क्या लाएंगे, a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 ये माइनस सी कहाँ चल जाएगा, उधर होके प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू आ गया। तो 4 प्लस सी इक्वल टू 18, तो 2c इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो क्या 14 हो जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा आपका 7, ठीक है। c का वैल्यू आ गया, फिर a और b का आएगा। इक्वेशन ये जो 1 और इक्वेशन ये 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो b का वैल्यू आएगा। तो a से a कट जाएगा, अगर ऐड करेंगे a से a कट जाएगा। अगला स्लाइड लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 a प्लस बी माइनस सी, ऐड कर रहे हैं b प्लस सी माइनस ए। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किए इक्वल टू 4 प्लस 5, तो इस a से ये कट गया, c से ये c कट गया, 2b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/2, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लेते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी इक्वेशन 1 है, इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ, 3 के साथ, इक्वेशन 3 a प्लस सी माइनस बी के साथ। तो क्या है 4 प्लस 9, 9 4 13। तो यहाँ होगा आपका, यहाँ b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू 13 a इक्वल टू 13/2। तो जो c a का है 13/2, b का आया था 9/2 और c का आया है 7। तो ये 2 है, तो ये 2 यहाँ नीचे बटे में 2 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा। तो 13:2, यहाँ अगर गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 9 आएगा। इसमें साथ में अगर 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। तो 13:9:14 इज योर रेशियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। एवरेज का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाएगा। तीसरा संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या का योग कितना आएगा, 2 × 46 इक्वल टू 14 12 2 हाथ में 1 8 92। और तीन संख्याओं का एवरेज 43 दिया हुआ है, तो उसका योग कितना होगा 9 129। तो तीसरा संख्या अगर इसको इससे घटा देंगे तो तीसरा संख्या आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 37 इज योर आंसर, ऑप्शन ए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कौशल है। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना, बी अगर 1 है तो ए 3 गुना मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है, ए का 3 है, बी का 1 है, टोटल 4 है और कितने दिन में करता है 18 दिन में। 18 × 72, टोटल वर्क आ गया 72। तो बोला ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क 72, ए का एफिशिएंसी 3 है, तो ए कितने दिन में अकेले पूरा करेंगे 24 या 72, तो 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन है यदि 50 का 50 का 40% मतलब 40/100 इक्वल टू 80 × 80 का x% x/100 कितना होगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 5 40, तो x इक्वल टू 25 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में करता है। ए प्लस बी 30 दिन में करता है और सी के साथ मिलकर, तो तीनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर हुए उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 120, 24 5 जा, ठीक है, 34 जा 120। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क 120, ए और बी का 4 है, यहाँ 4 है और टोटल कितना है 5 है, तो सी का कितना होगा 1 आएगा। तो
टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो सी कितने दिन में करेंगे, 120 दिन में। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन एक, शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है। जैसे ये कोई शंकु है, तो इसका व्यास अगर 16 है तो रेडियस कितना होगा, 8 आएगा। और तिरछी ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है इसका 5.6 मीटर दिया हुआ है। तो इसका तो आगे बोला है, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी। तो इसका क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग निकाल देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना आएगा, पाई आर एल। तो पाई है 22/7 गुना आर है 8 गुना 5.6, तो 7 8 56 0.8। तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17 इंटू 0.8। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 140.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का। तो बोला है तो तंबू के निर्माण के लिए कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता, कपड़े क्या है, रेक्टेंगुलर कपड़ा का आयत जैसा होता है कपड़ा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बोला लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो लंबाई है ये कितना होगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ कितना, 140.8 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई, चौड़ाई तो दिया हुआ 4, तो गुना 4 बराबर 140.8। तो लंबाई बराबर 140.8/4। तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 2 4 5 6 20, 4 दूनी 8, तो 35.2 मीटर लंबा इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर म्यूचुअल वर्टिसेस। तो म्यूचुअल वर्टिसेस मतलब शीर्ष लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/8, 1/13, 1/15। बस, क्या गया, अगर इसका निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 13 × 15 195 = अगर बीच वाला का निकालना है तो पहला वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई, 15 × 8 कितना आएगा, 120 = अगर लास्ट वाला का निकालना है तो पहला और सेकंड को गुना कर दो, 18 × 13 104। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो ये है 5 फरवरी मिनी मॉक्स, ठीक है, RWA का। इसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है जिसमें टाइम लग सकते हैं, लेकिन उसको आप लोग को पहले छोड़ के पहले जो बनते जा रहा है उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो होप कि आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।